लोग बेहद कंफ्यूज हैं कि एसआईआर है क्या और इससे होगा क्या और कैसे हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे और कैसे हम मतदाता सूची में 2025 के बाद अपना नाम जुड़वा पाएंगे। शुरू में लोगों के लिए थोड़ा सा नया लग रहा था कि ये एसआईआर क्या है, ये फॉर्म में है 3 अलग अलग कॉलम हैं, इन कॉलमों को कैसे भरा जाए, 2003 से नाम ढूंढा कैसे जाए, कौन कॉलम भरना ज़रूरी है, तीनों भरना, इसको लेकर बड़ी कन्फ्यूज़न है। सभी मतदाता को भरना ही भरना होगा। इसमें जो लोग बीएलओ की हेल्प नहीं कर रहे हैं या एसआईआर को फालतू की चीज़ समझ रहे हैं, वो लोग नहीं इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो नहीं भरेंगे तो क्या होगा उनके? लोग बिल्कुल एकदम अपने जिद पे आ गए हैं कि नहीं, मेरे से कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं भरना है, या हाँ कुछ बीएलओ के साथ बदतमीजी जैसी भी कुछ परिस्थितियाँ आई, तो वहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कि भाई रिफ्यूज़ वाले ऑप्शन में हम एक अपना वो करेंगे कि भाई उनसे हम ले लेंगे कि भाई हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं अमन त्रिपाठी हूँ। इस वक्त 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर एसआईआर का काम तेज़ी से चल रहा है और हम लोगों के बीच एसआईआर को लेकर बड़ी उलझनें हैं। इसी को लेकर आज हम खास बातचीत करने वाले हैं ईआरओ सिराथू योगेश कुमार गौड़ जी से, और हम ये आशा करते हैं कि आप लोगों को आज ईआरओ साहब इतना अच्छा समझाएंगे एसआईआर के बारे में कि आज के बाद आपकी कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि लगातार ये व्यस्त हैं इन कामों में और सिराथू तहसील के एक बीएलओ ने अभी शानदार काम करते हुए समय से पहले 100% काम कर लिया है और उनको इन्होंने सम्मानित भी किया है। सर, सबसे पहला हमारा यही सवाल है आपसे कि एसआईआर क्या है? देखिए, एसआईआर को एक सामान्य भाषा में जो मेरे समझ से बस इतना मान सकते हैं कि जो भी मतदाता सूची है उसको एक बार सत्यापित करना, हर एक मतदाता को सत्यापित कर लेना कि उसकी क्या स्थिति है। कैसे सत्यापित करेंगे? देखिए, इसको बेस बनाने के लिए हमारे इसके पहले जो एसआईआर हुआ था प्रदेश में 2003 में हुआ था। अच्छा। और इसके पहले 8 बार एसआईआर हो चुके हैं, ये 9वां बार है। तो बेस 2003 को बनाया गया क्योंकि उस समय ये माना जाता है कि आपको हर एक वोटर वेरीफाइड कर लिया गया था। अभी 2025 22 साल बाद 2025 में हो रहा है, तो हमारा पहला बेस ये है कि 2003 में जो नाम है उसके साथ में इसकी मैपिंग कराते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए 2003 में हमारी दादी ने वोट किया और अभी उनका लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा, बहुत लोग इसलिए कंफ्यूज हैं कि उनको नाम ही नहीं मिल रहा उनकी दादी का, तो उसके आगे कैसे अपना नाम जुड़वाएं? देखिए, एक तो हम लोगों ने सभी को प्रोवाइड कर दिया है 2003 की सूची एक्सेल पे, पीडीएफ में मैपिंग भी ऑलरेडी लोग कर लिए हुए हैं। तो जो हम आपके गणना प्रपत्र को स्कैन करता है जब बीएलओ, तो उसकी डिटेल आ जाती है। इसके अलावा यदि वो नहीं आ पाता है या उसको ढूंढने में मैपिंग भी नहीं हो पाई है, लेकिन ये था कि 2003 में वो डाला हुआ था, तो आप स्वयं भी अब सर्च कर सकते हैं। वोटर, इसमें एक लिंक भी है ने प्रोवाइड किया हुआ है कि voter.eci.gov.in है। उस पर कोई भी व्यक्ति अपना डिटेल, अपना जो भी चीज़ें डाल के वो अपना ढूंढ सकता है। और इसमें आपको विशेषकर जो हमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि अगर आपका 2003 में जो वोटर जो भी थे, आपके रिलेटिव थे या आप स्वयं थे, तो आप किस भाग पे वोट डालने जाते थे और किस मतदाता क्रमांक पे आपका नाम था, ये दोनों डिटेल हो तो हमारे सिस्टम से बीएलओ के ऐप के माध्यम से आपकी बाकी विवरण अपने आप निकल आ रहे हैं। कितना ज़रूरी है ये एसआईआर का फॉर्म? देखिए, एसआईआर बिल्कुल सभी के लिए ज़रूरी है। 2025 में जितने भी मतदाता हैं वो सभी को हम वेरीफाइड करेंगे ही करेंगे। वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि 2003 में वो वोटर रहा हो, तो अगर वो स्वयं ना रहा हो, उसके कोई भी रिलेटिव रहे हों, स्पेशली अगर उनके जो ब्लड रिलेटिव है, हमारे माता पिता, दादा दादी या नाना नानी, तो या इन दोनों परिस्थितियों से भी अगर वो भिन्न स्थिति भी है तो भी हम उनको वेरीफाइड करेंगे। उनका डिटेल जो सामान्य डिटेल है उसको लेके हम उनको बाद में नोटिस भेजने का प्रोविज़न, और नोटिस के बाद जो है उनके कुछ संबंधित दस्तावेज हैं जो आपके गणना प्रपत्र में पीछे दिए हुए हैं, उसमें से प्रेजेंट करने के बाद फिर उनको सम्मिलित किया जाएगा। एसआईआर फॉर्म जिसे निर्वाचन आयोग की तरफ से बताया गया कि 2 फॉर्म है, कहीं कहीं पे 2 मिला है, कहीं कहीं पे 1 मिला, इसको लेकर बड़ी कन्फ्यूज़न है, तो क्या है ये? नहीं, देखिए, ये गणना प्रपत्र जो प्रिंट हुए हैं वो 2 कॉपियों में प्रिंट हुए हैं। ये बीएलओ की कॉपी है और एक जो है मतदाता की कॉपी है। तो इसलिए 2 कॉपियां हैं। दोनों कॉपियों में से कभी कभी ये कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि हर एक मतदाता उस फॉर्म को फिल करने में सक्षम नहीं है, तो बीएलओ को भी आदेशित है कि उनको सहयोग करें, भरवाएँ। तो उसमें जो है कि आप एक कॉपी अपना वो रिसीविंग उनको देना ही देना बीएलओ को, और एक कॉपी जो है वो डिपॉजिट करके बीएलओ अपने पास रखेगा, और उस पर हम लोग जो है आगे ड्राफ्ट पब्लिकेशन का काम करेंगे। कितना प्रेशर है अभी इस काम को लेकर? अगर मैं बात करूं कि चूँकि समय बहुत कम है, इसकी लास्ट डेट सर क्या है?
और देखिए इसको 4 दिसंबर तक हमें जो है ये कार्य पूर्ण करना है, डिजिटाइजेशन का काम पूर्ण करना है, जो 7 तारीख के बाद फिर हम लोगों का ड्राफ्ट पब्लिकेशन होना है। तो निसंदेह कि प्रेशर काम का है, लेकिन अब चीज़ें चैनलाइज हो गई हैं। शुरू में लोगों के लिए थोड़ा सा नया लग रहा था कि ये SIR क्या है, ये फॉर्म में है 3 अलग अलग कॉलम हैं, इन कॉलमों को कैसे भरा जाए, 2003 से नाम ढूंढा कैसे जाए, तो ये समस्याएँ थी। लेकिन अब ज़्यादातर लोग इस चीज़ को समझ लिए हैं। हमारी पूरी टीम फील्ड में है, हमारी पूरा तंत्र जो भी है, हमारे लेखपाल से लेके अन्य विभागों को लेके आंगनबाड़ी आशा जो कुछ भी है, सबको हम लोग पूरा उपयोग कर रहे हैं। अब सभी को समझाया जा रहा है। प्रतिदिन यहाँ पे जो है मीटिंग होती है, लोगों को खुद हम लोग फॉर्म भर भर के जो बता रहे हैं, खुद लोगों को समझा रहे हैं कि ये दिक्कतें हैं, ये है, और इस तरह से काम हो जा रहा है। अब चीज़ें यूज टू हो गई हैं, लाइनअप हो गया, तो अब काम आसानी से हो रहा है और हम काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। जैसे 3 कॉलम है सर, तो क्या है, कैसे कौन कॉलम भरना जरूरी है या तीनों भरना है, इसको लेकर बड़ी कन्फ्यूजन है। हाँ देखिए, मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से आपको मैं बता दूं कि ये जो है आपके गणना प्रपत्र का प्रारूप है। इसमें बेसिकली 3 कॉलम हम ये कह रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल है और 2 हमारे वर्टिकल हैं। पहला जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है, ये कंपलसरी है कि सभी मतदाता को भरना ही भरना होगा। इसमें एक सामान्य सा विवरण है, ठीक है, उस विवरण को आप भर देंगे, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका आधार वैकल्पिक है तो भरेंगे, एपिक संख्या भी वैकल्पिक है तो भरेंगे, नहीं तो नहीं। माता का नाम, पिता का नाम, और उसका पति या पत्नी का नाम वो वैकल्पिक है, चाहे तो आप भर लें, लेकिन माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, इतनी चीज़ें ये भरने के बाद, ये मतलब सबको भरना है। हाँ, ये पहला सबको भरना है जी। अगर ये व्यक्ति जिसका विवरण यहाँ पे भरा गया है, ये स्वयं 2003 में वोटर था, यानी कि वो 40 साल से ऊपर का ही रहा होगा, तो वो तभी वोटर रहा होगा वहाँ पे। अगर वो स्वयं में अगर वोटर था 2003 में और उसका डिटेल है, तो आप ये लेफ्ट कॉलम भरेंगे। अच्छा, हाँ, इस लेफ्ट कॉलम में उसी मतदाता का यहाँ पे नाम आ जाएगा। जैसे अभी देखिए, जो गणना प्रपत्र आपके सामने है, ये ममता देवी का, ममता देवी स्वयं वोटर थी, तो उनका विवरण यहाँ भर दिया गया है। यहाँ में भी उनका डिटेल है अपना, और उसके बाद यहाँ डिटेल है इनका, उनके जिसमें आपका जो है संबंधी का नाम, उनके पति थे तो पति का नाम यहाँ भर दिया गया है, और उस समय का इनका भाग संख्या और क्रमांक संख्या जो था, ये दोनों जरूरी था, ये भर दिया गया है। उसमें हमारे सिराथू का जो विधानसभा का क्रमांक था 264 था, तो 264 भरा गया, जो कि अब 251 है। तो नीचे 2003 का विवरण हो गया है। बाय द वे, यहीं पे अगर ये स्वयं वोटर नहीं होती, इनके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी कोई वोटर थे, तो उनका हम ये वाला विवरण भरते, और उनके वही माता या पिता जो भी थे, दादा या दादी, नाना नानी, और उनका डिटेल यहाँ भर के, और वो किस नंबर पे वो वोटर थे और किस भाग संख्या में वोट देते थे, वो विवरण भर देते हम लोग, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे उनका ये साइन होता है, जो फॉर्म भरे होंगे मतदाता का, और यहाँ नीचे BLO का, यही फॉर्म को अपलोड किया जाता है डिजिटाइज करने के लिए। जो लोग BLO की हेल्प नहीं कर रहे हैं या SIR को फालतू की चीज़ समझ रहे हैं, वो लोग नहीं इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो नहीं भरेंगे, तो क्या होगा उनकी, क्या नहीं देखिए, एक तो हमारा ये अपील भी रहेगा कि सभी को भरना चाहिए। मतदाता बनना जो है आपके लिए गर्व की बात होती है, आपका एक अधिकार है। और 2025 में यदि आपका नाम है, तो आपको हमें वेरीफाई करना ही करना होगा। बाय द वे, अभी ECI ने हमें एक ऑप्शन ज़रूर दे दिया है कि कुछ लोग बिल्कुल एकदम अपने जिद पे आ गए हैं कि नहीं, मेरे से कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं भरना है, या हाँ कुछ BLO के साथ बदतमीजी जैसी भी कुछ परिस्थितियाँ आई, तो वहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कि भाई रिफ्यूज़ वाले ऑप्शन में हम एक अपना वो करेंगे कि भाई उससे हम ले लेंगे कि भाई हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं, ये हमें गणना प्रपत्र देने से इनकार कर दिया, तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि ये रेयरेस्ट हो ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब ज़रूरी है सभी को भरना है, क्योंकि अगर ये नहीं भरेंगे तो फिर मतदान भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं भरेंगे। अगर रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा तो उनका नाम निसंदेह निरस्त हो जाएगा और वो फिर मतदाता नहीं रहेंगे। सर, आपके यहाँ एक BLO ने प्रदेश के दूसरे नंबर पे उन्होंने बहुत शानदार काम करते हुए स्थान लाया है, वो लाए हैं, और उन्होंने 100% काम समय से पहले कर दिया है, जबकि अन्य तमाम BLO बड़े परेशान हैं इसको लेकर के। तो ऐसे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए क्या कोई प्रोत्साहन किस तरह कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल जो है, देखिए, जो अच्छा काम करेंगे निसंदेह हम लोग उनको जो है पुरस्कृत कर रहे हैं। जिला स्तर से पुरस्कृत की जा रही है, तहसील स्तर पर, विधानसभा स्तर पर भी करी जा रही है। अच्छा काम करने वालों को पुरस्कृत करना ही चाहिए, और उससे उनका मनोबल भी बढ़ता है, और अन्य लोग जो लोग भी होते हैं उससे प्रेरणा लेते हैं और अच्छा काम करते हैं, और हमें अच्छा परिणाम मिल रहा है। लोग काम कर रहे हैं, तेज़ी से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, और जिनको कोई परेशानी हो रही है हम लोग तत्काल वहाँ पे पहुँच के उनका मनोबल खुद बढ़ा रहे हैं, खुद मोटिवेट कर रहे हैं, जो समस्याएं हैं उसको दूर कर रहे हैं। पूरी हम लोग मन से, पूरे मनोयोग से पूरा लगे हुए हैं। सुबह दोपहर शाम इसमें कुछ नहीं देखा जा रहा है, 24 घंटे सिर्फ इसके लिए लगे हुए हैं कि हमारा काम बिल्कुल ससमय पूर्ण हो जाए और गुणवत्तापूर्ण पूर्ण हो।
कहीं कहीं शिकायतें मिल रही हैं कि पब्लिक का काम नहीं सुन रहे, बार बार ब्यूरो दौड़ा रहे हैं, या वो इंटरेस्टेड हैं कि जल्दी से फॉर्म भर जाए तब भी नहीं हो, तो वो अगर परेशान तो वो क्या कर सकते हैं इसके लिए? बिल्कुल, देखिए जो भी जहाँ से भी ऐसी कोई सूचना मिल रही है हम लोग तुरंत उनको मार्कअप कर रहे हैं, वहाँ पे खुद पहुँच रहे हैं कि क्या स्थितियाँ हैं। लेकिन अगर कहीं कोई नहीं सुन रहा जनता की तो उसके लिए क्या वो शिकायत कर सकता है, क्या कुछ ऐसा है? हाँ बिल्कुल, हमारा तो जिले लेवल पे भी जो है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है, हम लोग अपना तहसील स्तर पे भी लगा रखे हैं, और इस समय हर समय कोई ना कोई फील्ड में ही रह रहा है। ऐसा समय नहीं हो सकता कि जिसमें कोई फील्ड में कोई व्यक्ति ना मिले एसआईआर से संबंधित। नंबर, टोल फ्री नंबर टाइप है कुछ? हाँ जी, जिला स्तर पे हमारा लगा हुआ है, बाकी हमारा ERO का नंबर है, वो सबको इस पे हमारे पास लगातार कॉल भी आ रहे हैं, हर जगह अवेल भी है, हर बूथ पे लिखा हुआ भी है 94 544 178 81 जो मेरा नंबर है। इस पे सब लोग कॉल करते हैं और तत्काल जो है दी जाती है इनको सूचना। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को एसआईआर के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियां मिली होंगी, और जैसे कि आप लोगों को कभी भी कोई अगर अधिकारी परेशान कर रहा है, बार बार दौड़ा रहा है, तो जैसे ERO का जो नंबर है, जो टोल फ्री COG नंबर है, आप वहां पे कॉल करके सीधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए आप बने रहिए कौशाम्बी लाइव पर। जय हिंद, जय भारत।